अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की हमारी वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़े के बारे में। आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखनी है, मैं आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। आप लोगों को किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग अगर यूके या इटली के स्टूडेंट वीज़े के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां जाके वो देख सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर दूं। ऑस्ट्रेलिया जो है ये सॉवरेन कंट्री है। इसमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आता है, आइलैंड ऑफ तस्मानिया आता है और बहुत सारे और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो भी आते हैं। ये दुनिया में छठा बड़ा मुल्क है एरिया के लिहाज से। इसका जो मेन सिटी है, जो सबसे बड़ा सिटी है वो सिडनी है। इसका जो कैपिटल है वो कैनबेरा है। इसका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो स्कॉट मॉरिसन है। इस इंग्लिश जो है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया में रैंकिंग के एतबार से 29 नंबर पे आती है। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना अच्छा होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये किंग ऑफ क्रिकेट भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। 5 टाइम जो मेन कैटेगरी में है विनर हैं, ये वर्ल्ड चैम्पियन हैं ये। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत क्लीन है। जो तस्मानिया है वो उसमें जो एयर है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लीन है। इसके अलावा यहाँ पे द ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अभी आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आपका पासपोर्ट आता है। नंबर 2 में आपके पास एज है। नंबर 3 में ECE रिपोर्ट है। नंबर 4 में लैंग्वेज है। नंबर 5 पे हेल्थ इंश्योरेंस है। नंबर 6 पे फ़ंड्स हैं। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में जो है वो सिंगल पर्सन के लिए जो फ़ंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए बताऊंगा। अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं या आपका फैमिली में आपका कोई बच्चा भी है, किड भी है, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि कितने और एक्स्ट्रा पैसे आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा नंबर 7 में आपको GTE स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। नंबर 8 पे पुलिस क्लियरेंस है। नंबर 9 पे जो है आपका मेडिकल है। पासपोर्ट में जो है आपका जो पासपोर्ट आपके पास ओरिजिनल साइन किया हुआ पासपोर्ट होना चाहिए और 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए और उसके जो है 2 पेजेस जो हैं वो ब्लैंक होने चाहिए। इसके बाद एज कैटेगरी में इसमें ऑस्ट्रेलियन जो स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट है उसमें कोई एज वो स्पेसिफाई नहीं की हुई। आप किसी भी एज में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 18 ईयर से कम है तो आपका जो गार्डियन है उसकी कंसेंट होना ज़रूरी है। गार्डियन की कंसेंट, रजामंदी, उसके साथ साथ जो है आपने प्रूव करना है कि आपके पास जो है वो वेलफेयर अरेंजमेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वेलफेयर अरेंजमेंट्स का क्या मतलब होता है कि आपका कोई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपकी टेक केयर करे। क्लियर, आपका रिलेटिव हो सकता है या आप कुछ भी जो है आपने प्रूव करना है कि आप जो है आपका वेलफेयर अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। समवन इज़ देयर टू टेक केयर यू इन ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो होती है ECE क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट होता है। ये यूनिवर्सिटी आपको देती है। इसके अंदर आपके कोर्स की डिटेल, आपका कोर्स जो है उसकी स्टार्ट डेट, उसकी लेंथ, आपकी फ़ी, वो सारी डिटेल जो होती है वो होती है ये यूनिवर्सिटी देती है। ECE इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। इसके बाद लैंग्वेज में आपने आइल्स करना है। अगर आप बिलो डिग्री जा रहे हैं तो आपको 6.5 बैंड्स लेने पड़ेंगे ओवरऑल और 6.5 बैंड्स ही आपको सारे ईच मॉड्यूल में लेने पड़ेंगे। अगर आप डिग्री लेवल पे जा रहे हैं तो फिर आपको 7 ओवरऑल और 7 ईच जो है आपका मॉड्यूल, उसमें आपको आइल्स बैंड लेने पड़ेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको जो है आप और आपकी फैमिली को जो है ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवर जो है OSHC जो है अप्रूव्ड ऑस्ट्रेलियन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से आपको लेना पड़ेगा। किस डेट से आपको लेना पड़ेगा? जिस दिन आपने ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया उस दिन से आपको जो है वो इंश्योरेंस कवर जो है वो लेना पड़ेगा, अपने लिए भी और आपकी जो फैमिली है उसके लिए भी। और वो अप्रूव्ड ऑस्ट्रेलियन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर हो उससे आपने वो लेना है। इसके बाद फ़ंड्स में आ जाते हैं। तो फ़ंड्स में आपने क्या प्रोवाइड करना है? आपने 1 साल की जो लिविंग कास्ट है वो, प्लस ट्रैवल एक्सपेंसेस, प्लस कोर्स फ़ी अगर आपने पे नहीं की तो। अगर आपने कोर्स फ़ी पे कर दिया तो उसको इग्नोर कर दें। सिर्फ आपको फर्स्ट 12 मंथ्स के लिविंग कास्ट और ट्रैवल एक्सपेंस शो करने पड़ेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया की जो लिविंग कास्ट है 12 मंथ्स की वो है अराउंड 25,000 और ट्रैवल जो है वो है अराउंड 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये टोटल होगी 28,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्लस आपकी जो कोर्स फ़ी अगर आपने पे नहीं की तो। अगर आपने पे कर दी है फिर इसको इग्नोर कर दें, सिर्फ आपको 28,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो शो करने पड़ेंगे। इसके साथ आपने शो करना है कि आपका जो स्पॉन्सर है, आपका फादर है या आपकी मदर है या कोई भी है, उसकी जो एनुअल इनकम है वो 65,000 होनी चाहिए लास्ट ईयर में।
मतलब जो लास्ट 12 मंथ्स हैं उसमें उसकी जो टोटल इनकम है एग्रीगेट करके टोटल करके वो 65,000 होनी चाहिए। आपने ये प्रूव करना है, आपने ये शो करना है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपका जो ऊपर लिविंग कास्ट है या वो ट्रैवल एक्सपेंस है उसमें आप 7,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऐड कर लें। और अगर आपका कोई बच्चा भी है तो उसके भी एडिशनल 3,500 जो है वो ऐड कर लें। इसी तरह जो आपकी जो स्पॉन्सर की जो एनुअल इनकम है वो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फिर वो 70,000 होनी चाहिए, और अगर आपका कोई बच्चा भी है तो वो 75,000 जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर कर लें। क्लियर। इसके बाद आपने जीटीई स्टेटमेंट लिखनी है। जीटीई स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली ये जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस होता है। इसके अंदर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको बतानी है, आपने एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है जिससे वो असेस करेंगे कि क्या आप वाकई जो है वो टेम्परेरी सिर्फ स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं। क्लियर। तो ये एक स्टेटमेंट होती है, इसके बारे में मैं जो है वो अलग सी वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद इसमें आपने सारी अपनी जो डिटेल लिखनी होती है, आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपकी कंट्री की सिचुएशन, आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें, आपकी स्टडी में कोई गैप है तो क्यों गैप है, ये सारी चीज़ें एक ऐसे के टाइम में आपने जो है वो स्टेटमेंट में लिखनी होती है। इसके बाद आपने पुलिस क्लियरेंस देनी होती है। पुलिस क्लियरेंस आप अपनी कंट्री की पुलिस जो है उससे आप ले सकते हैं कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, आप क्लियर हैं। इसके बाद आपने मेडिकल प्रोवाइड करना है। मेडिकल में आपका चेस्ट एक्सरे होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और HIV जो है वो टेस्ट होगा। ये सारी जो है वो आपने चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो अभी आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि आपने जो है वीज़ा प्रोसीजर कैसे करना है, आपने कैसे वीज़ा जो है वो सबमिट करना है। तो आपने ये जो मैं नीचे बताऊंगा, आपने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो सिमिलर फॉलो करने हैं वीज़ा सबमिट करने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर में सबसे पहले आपने क्या करना है, आइल्स बुक करना है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जितने भी फ़ंड्स आपने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं रिक्वायर्ड होंगे वो आपने क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट में रखने और उनको पड़े रहने देना जब तक आप जो है वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं करने चाह रहे होंगे। जो बैंक स्टेटमेंट का टाइम पीरियड है वो स्पेसिफाई नहीं होता, ठीक है ना। तो क्योंकि जो मेन वो चीज़ देख रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि आपको जो स्पॉन्सर है उसका बिज़नेस कितना है, उसकी इनकम कितनी है, वो मेन वो देख रहे होते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ जो फंड होता है वो देख रहे होते हैं मेन। इसके बाद नंबर 3 में जो क्या करना है, आपने अप्लाई करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट में। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में उसको भी बोल के कर सकते हैं, या आपका कोई रिलेटिव है ऑस्ट्रेलिया में तो उसको भी मतलब आप बोल के तो वो अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, और आप जो है वो ECE जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने GTE स्टेटमेंट लिखनी है, प्रोफेशनल वे में आपने लिखनी है। उसके अंदर मैंने आपको बताया ना, आपने अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन, आपका जो है वो कोई स्टडी में गैप है तो वो क्यों हुआ, वो सारी डिटेल आप लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप क्यों जाना चाहते हैं, आपने क्यों ऑस्ट्रेलिया ही चूज़ किया, और ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्या वो आप वाकई वापस आएंगे, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी है। इसके बाद नंबर 5 पे आपने जो है वो इंश्योरेंस कवर लेना है और वो अप्रूव्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, पुलिस क्लियरेंस लेना है। इसके बाद आपने जो है वो अपना पासपोर्ट और नेशनल ID जो है वो ले लेना, इकट्ठा कर लेना। इसके बाद आपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लेने अपने। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे फिर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन की तरफ मूव करना है। उसमें आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 में आपने याद रखना है कि जो आपका कोर्स की स्टार्ट डेट होगी उससे 6 मंथ्स पहले आपने जो है वो वीज़ा जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेने हैं हाई रेजोल्यूशन में। इसमें पासपोर्ट, नेशनल ID, आइल्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सर के साथ आपका रिलेशनशिप, एविडेंस ऑफ स्पॉन्सर इनकम, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, आपका फ़ोटो, GTE स्टेटमेंट, OSHC इंश्योरेंस, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल और कोई और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हो जो आपको लगता हो कि आप सबमिट करना चाहते हैं तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करके अपने पास रखने हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने वीज़ा जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये जो लिंक मैंने दिया है इस वेबसाइट के ऊपर जाके, इनकी जो IMMI जो वेबसाइट है इनकी इमिग्रेशन वाली, उसके ऊपर जाके आपने जो है वो वीज़ा सबमिट करना है। कैसे करना है, आपने वहाँ पे इस लिंक ओपन करना है। इसके बाद आपने वहाँ पे जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है, उसमें कोई मिस्टेक आपने नहीं करनी। इसके बाद आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने नंबर 2 स्टेप में बताए हैं वो आपने वहाँ पर अटैच करने हैं। उसके साथ ही आपने फ़ी पे करनी है जो कि तकरीबन $620 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद आपने अपना जो ये अकाउंट इधर जो आपने बनाया होगा इसको आपने बारी बारी चेक करते रहना है कुछ दिनों के बाद। जैसे वो आपको
बायोमेट्रिक के लिए, बायोमेट्रिक की सबमिशन के लिए आपको वहाँ पे बताएंगे, तो आपने फ़ौरन जो है वो बायोमेट्रिक जाके देने हैं उनकी जो नियरेस्ट आपकी एम्बेसी होगी उसके अंदर। ये आपने 14 दिन के अंदर अंदर देने हैं, उनकी रिक्वेस्ट जैसी आएगी उसके 14 डेज़ के अंदर आपने ये देने हैं। जैसे आप बायोमेट्रिक दे देंगे उसके बाद आपने जो है वो अपने रिज़ल्ट का वेट करना है। तो जैसे आपका रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह सक्सेसफुल रिज़ल्ट होगा, आपने जो है वो आपको जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो रिटन सूरत में इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो वीज़ा है वो लग गया। उसमें आपका वीज़े की इशू डेट बताएगा, एक्सपायरी डेट बताएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर बताएगा। जैसे आपका वीज़ा लग के आएगा आपने वो जो डिसीजन की कॉपी होगी वो अपने साथ रखनी है, अपने साथ रख के आपने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर जाना है। तो ये सारे स्टेप्स आपने जो है वो इसी तरह फॉलो करने हैं। क्लियर? तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके, वो आपके पास जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं और उसके बाद सबमिशन करना है। सबमिशन के बाद आपने बायोमेट्रिक्स देना है और अपना जो है वो रिज़ल्ट का जो है वो वेट करना है। क्लियर? तो गुड लक एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।